तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं टाइप ऑफ रिलेशन। इससे पहले की जो वीडियो हैं उसमें हमने रिलेशन को सीख लिया। हमारी एक सीरीज चल रही है +2 क्लास की, यानी कि जिसमें बिल्कुल शुरू से बेसिक से मैथ सिखाया जा रहा है +2 का। तो ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है उसका ये। अगर किसी ने +2 का मैथ सीखना है बिल्कुल शुरू से तो ये सेकंड पार्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट आप प्ले लिस्ट में जाकर चैनल की देख सकते हैं। उसमें हमने बताया था कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज उसके टाइप करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में बताया था कि जो रिलेशन होता है ना, जो रिलेशन होता है हमारा, तो उसको हम आर से लिखते हैं। ठीक है, अब रिलेशन क्या था, जो रिलेशन है जिसको आर से लिखते हैं, पिछली वीडियो में सीख लिया कि उसको हम सबसेट बोलते हैं। किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये जो रिलेशन निकला था वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही कुछ कंडीशन लगा के निकला था वो। और जो एक्सरसाइज होती है हमारी, उनके अंदर या तो रिलेशन दिया मिलेगा या फिर उसकी कुछ ना कुछ कंडीशन होंगी, वो भी हमने पिछली वीडियो में सीख लिया। देखिए अब टाइप को सीखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कोई रिलेशन होना चाहिए। जैसे मैं कोई रिलेशन ले लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कोई रिलेशन है आर। तो जो रिलेशन लेंगे आर, उसके लिए हमें सेट की आवश्यकता पड़ती है। तो मान लिया मेरे पास एक सेट है ए। इस सेट के अंदर कोई भी नंबर है, जैसे 1 2 3 4, मेरे पास ये नंबर है। एक और मान लेते हैं 5। तो मेरे पास एक सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट हैं, ये वाले इन्हें एलिमेंट बोलते हैं। और जो रिलेशन हमें दिया है, जो आर है हमारे पास, वो क्या है? जो रिलेशन है वो सच दैट इस प्रकार से है, जो ए है उसकी मैपिंग ए के साथ ही हमने कर रखी है। अब ए की मैपिंग ए के साथ है, इसका मतलब जो दूसरा सेट होगा वो भी क्या होगा? ए ही होगा। जब ए की मैपिंग ए के साथ करेंगे तो यहाँ पर मैं रिलेशन दे देता हूँ। जैसे मेरे पास रिलेशन की जो कंडीशन थी वो नहीं दी, सीधा रिलेशन आपको दिया गया है। जैसे 1 और 3 मैं ले लेता हूँ, कुछ भी 1 और 5 ले लिया मैंने, यहाँ 2 और 2 ले लिया, 2 के साथ 4, 3 के साथ 1, फिर 3 के साथ 3 और 3 के साथ 5। यहाँ से अगर 4 के साथ 2, 4 के साथ 4, 5 के साथ 1, 5 3 और 5 और 5, ये कोई कंडीशन लगाकर रिलेशन हमें गिवन है, दिया हुआ हमारे पास। अब ये रिलेशन हमारे पास, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ से जो रिलेशन ऑफ टाइप ऑफ रिलेशन है, रिलेशन के 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 तो होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर 2 होता है, वो होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे अब। और नंबर जो 3 रिलेशन हमारा होता है वो होता है ट्रांजिटिव। रिलेशन, ये 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने के लिए सबसे पहले बात है कि हमारे पास एक रिलेशन दिया होना चाहिए, जो मैंने ये ले लिया है। उसके बाद क्या करना है, इस रिलेशन के अंदर हमें ये चेक करना है कि जो सेट ए के अंदर हैं जितने भी एलिमेंट, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5 है,
ये हमारे पास 5 एलिमेंट हैं। इन एलिमेंट के अंदर से जो ये 5 एलिमेंट है, यहाँ पर वे अपने आप के साथ आने ही चाहिए। मतलब 1 है तो 1 1 के साथ आना चाहिए, 2 है तो 2 2 के साथ आना चाहिए, 3 है तो 3 के साथ, 4 है तो 4 के साथ, 5 है तो 5 के साथ। अगर सेट ए के सभी एलिमेंट, यहाँ सभी का प्रयोग किया मैंने, सभी का मतलब सारे के सारे एलिमेंट, एक भी ना बचे। अगर सेट ए के सभी एलिमेंट अपने आप के साथ आए हुए हैं रिलेशन के अंदर, तो जो वो रिलेशन गिवन है हमारे पास, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास सेट ए के अंदर ए है, नहीं सॉरी 1 है, तो 1 क्या इसके अंदर अपने आप के साथ आया हुआ है? बिल्कुल आया हुआ है, 1 और 1 आया हुआ है। क्या 2 2 के साथ आया हुआ है? बिल्कुल आया हुआ है। 3 3 के साथ आया हुआ है, 4 4 के साथ आया हुआ है, और 5 5 के साथ आया हुआ है। तो ये जो रिलेशन हमें गिवन है, ये हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब इसको लिखते कैसे हैं वो सीख लीजिए आप। देखिए, जो ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है रिलेशन के अंदर, ये वाला, उसका ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है, तो ये दोनों सेम है, इसलिए इसको ए बोलते, तो इसको भी क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। तो ये दोनों सेम है, तो इसको रिफ्लेक्सिव लिखते कैसे हैं कि ए है ना, जो दूसरा भी ए है हमारे पास, तो ये दोनों सेम है। वो दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं आर में, ठीक है। यहाँ देखिए, इसको ए मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं आप, यहाँ से बी से बी मान सकते हैं, सी सी मान सकते हैं। यहाँ मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ए से, तो जो ए है वो भी, ये भी ए हो गया। तो दोनों के दोनों कहाँ आते हैं? इसे रिलेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। और जब ऐसी कंडीशन हो कोई भी, तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो ये लगा के हम, ठीक है, तो लिख देंगे इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ऐसे इसको लिख देते हैं। अब क्या करते हैं? अब आगे सीख लेते हैं इसको। अब सिमेट्री को सीखते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्री के अंदर हमें सेट का नहीं देखना होता, हमें रिलेशन के अंदर देखना होता है कि जो हमारे पास ये ऑर्डर पेयर हैं सारे के सारे, हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर को लेते हैं 1 और 1 को, और इसका उल्टा कर देते हैं। इसका उल्टा होता है 1 और 1। क्या वो भी इस रिलेशन के अंदर है? देखिए, 1 और 1 का उल्टा 1 ही 1 होता है, तो खुद स्वयं यही हो गया। इसका मतलब अब आगे चलते हैं। 1 और 3 है, 1 और 3 का उल्टा क्या होता है? 3 और 1, ये भी रिलेशन के अंदर है। अब आगे चलते हैं। 1 और 5, इसका उल्टा क्या होता है? 5 और 1, ये भी रिलेशन के अंदर है। 2 और 2 का उल्टा ये खुद ही होता है। 2 4 का उल्टा 4 और 2, ये भी है। 3 1 का उल्टा 1 3 है। 3 3 का उल्टा ये खुद ही होता है। और 3 5 का उल्टा 5 और 3 है, ये रहा। इस प्रकार से प्रत्येक ऑर्डर पेयर का हमें उल्टा चेक करना है, किसके अंदर? इस रिलेशन के अंदर। अगर सभी के सभी ऑर्डर पेयर का उल्टा इस रिलेशन के अंदर मिल जाए, तो जो ये रिलेशन गिवन हमारे पास दिया गया है, ये सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अब आपको चल गया होगा पता कि कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक होता है। अब इसको भी लिखते कैसे हैं? देखिए, मेरे पास जो ये गिवन है, यहाँ पर ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, यानी कि जो ए है और एक बी है, वो दोनों के दोनों रिलेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। और इसका अगर उल्टा कर दिया जाए, मतलब ये ए था, ये बी था, अब इसका उल्टा किया, उल्टा करने के बाद ये आगे आ गया, ये पीछे, यानी कि 1 3 था तो 3 1 हो गया, ये है। तो ये क्या बी है और ये क्या है 1, यानी कि इसका उल्टा करने के बाद ए बी का उल्टा किया तो बी ए आया। अब ये भी किस में है? रिलेशन के अंदर। तो ए बी है, वो भी रिलेशन के अंदर है जो हमने लिया। इसका उल्टा किया तो वो भी रिलेशन के अंदर है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, अगर ये कंडीशन हमारी सही हो जाए तो इसको क्या लिखते हैं
कि इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, यह एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अभी तक हमने दो रिलेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे पास एक ही रिलेशन बचता है, वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर है, जैसे मैंने कोई ऑर्डर पेयर ले लिया, मैं ले लिया 1 और 3, मैंने यहाँ 1 और 3 ऑर्डर पेयर लिया, इसे हम ए बोलते हैं, इसे हम बी बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, जो अगला ऑर्डर पेयर लेना है वो लेना है कि जहाँ ये जो बी है वो पहले आना चाहिए, यानी जो 3 है वो फर्स्ट नंबर पर, और सेकंड नंबर पे आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ से देखिए 1 और 3 है, तो ऐसा ऑर्डर पेयर लीजिए, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं इसको ले लेता हूँ एक बार। देखिए मैं ले लिया 3 और 5, तो मैंने ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर ले लिए, तो इसे ए बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं। जो 3 था इसका मतलब ये भी 3 है, ये भी बी हो गया। अब ये अलग से नंबर है, इसको क्या मान लेते हैं हम, सी मान लेते हैं। ठीक है, अब जो ये ऑर्डर पेयर लिए हैं हमने 1 और 3, 3 और 5, जो हमें ऑर्डर पेयर का आंसर लेना है वो लेना है इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। अगर इसका फर्स्ट और इसका लास्ट भी इस रिलेशन के अंदर हैं तो हमारा वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखिए अब 1 और 5 है क्या इसके अंदर, बिल्कुल है, ये रहा। इसका मतलब जो ये है हमारा पास, जो ऑर्डर पेयर हमने चेक किए थे, जो आंसर आया था फर्स्ट और लास्ट वाला, वो भी इसके अंदर है, तो ये जो रिलेशन है वो क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव होगा। अब इसकी और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ से, अब जैसे इसको लेते हैं 1 और 3, और यहाँ से देखिए अब जो यहाँ जो एंड होता है, यानी जो बी है उससे ही शुरू होना चाहिए अगला जो ऑर्डर पेयर है। तो ऐसा कौन सा इसमें, ये रहा, इसको ले लेते हैं। ये जो नंबर है हमारे पास ये कुछ भी हो सकता है, इसको क्या मानते हैं, ए है, ये बी है, ये बी था हमारा, इसको कुछ भी मान लेते हैं हम, सी मान लिया, अलग से मान लिया। तो इसका जो फर्स्ट है और इसका जो लास्ट है, देखिए ये 1 और ये 1 है, इसको ए भी बोल सकते हैं या हम सी बोल सकते हैं, वो हमारी मर्जी होती है। तो इसका लास्ट लेंगे, इसका फर्स्ट लेंगे और इसका लास्ट लेंगे। अब ये चेक करना है कि ये वाला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये 1 1 है, बिल्कुल है, ये वाला ऑर्डर पेयर मिल गया। इसका मतलब जो ये रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। अब हमें ध्यान रखने की बात क्या है, देखिए जो यहाँ हमने लिया था 1 और बी, ए और बी, और बी और जो 1 है ये दोबारा आ गया। अब जो ये दोबारा होगा इसको हम ए कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए रिफ्लेक्सिव था, ये इसे ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं हम। तो इस कारण से हम इस 1 को क्या लेंगे, अब सी लेंगे। ये पॉइंट हमें याद रखना। अब ये जो रूल है ये सभी इन ऑर्डर पेयर पे लगाना हमें, और सभी के सभी चेक करने हैं। अब मान लिया कोई ऑर्डर पेयर है हमारे पास, अब ये है हमारे पास, ठीक है, इसको लेते हैं 2 और 4 ले लिया। अगला जो ऑर्डर पेयर लेना, हम क्या लेना है, जहाँ से 4 की शुरुआत होती है, हमने देखिए ले लिया। तो इसका फर्स्ट लेंगे, इसका लास्ट लेंगे, तो ये क्या हो गया 2 और 2, और 2 और 2 इसके अंदर है। इस प्रकार से प्रत्येक के प्रत्येक ऑर्डर को हमें चेक करना है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ लेते हैं और लेने के बाद उसकी शुरुआत ही नहीं होती। जैसे अगर मैं इसके अंदर कहूँ कि कोई एलिमेंट था, 3 और 4 ले लिया मैंने अपने पास से, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि 3 और 4 है, ठीक है, और अगला जो एलिमेंट आप लेंगे
जैसे यहाँ 3 और 4 है, यहाँ मैंने 3 और 4 ले लिया। अब अगला जो ऑर्डर पेयर लेना है हमें क्या लेना है, जो 4 से शुरुआत जिसकी होती है। अब 4 की शुरुआत इसकी भी है और इसकी भी है, हम इसको ले लेते हैं। चलो हमने ले लिया 4 और 2। तो इसका हम क्या लेते हैं, इसका हम लेते हैं 3, इसका हमने ले लिया 2। अब ये इस रिलेशन के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो एक और छोटा पॉइंट रहता है, वो क्या है, कई बार देखिए मैंने यहाँ लिया, मैं ले लिया, मेरे पास और भी कोई ऑर्डर पेयर थे इस अंदर, जैसे 5 और 7 है, बस ये भी बस मानने के लिए है, मेरे पास है 5 और 7। अब मैं इसका उल्टा वो करूँगा, इनके 5 और 7 है, मैं ले लिया यहाँ पर कि मेरे पास 5 और 7 है। अब मुझे सेकंड ऑर्डर क्या लेना है, जिसकी शुरुआत 7 से होती है, लेकिन पूरे के अंदर इसमें 7 नहीं है जिसकी शुरुआत 7 से होती है। इसका मतलब सेकंड ऑर्डर हमारा कुछ आया ही नहीं जिससे हम चेक कर सकें, तो वो भी हमारा क्या होता है, वो भी हमारा ट्रांजिटिव होता है। आपने ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, वो भी ट्रांजिटिव होता है, यानी जिसकी शुरुआत ही नहीं हो। हम चेक किसका करेंगे, हमारे पास ऑर्डर ही नहीं है। तो ऐसे अगर ऑर्डर पेयर भी आपको मिल जाए कि जिसकी शुरुआत ही नहीं हुई, लिया ही नहीं गया सेकंड ऑर्डर, वो भी ट्रांजिटिव होता है। तो ये थे आपके टाइप ऑफ रिलेशन कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है।